नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की नकली वैक्सीन के निर्माण से हड़कंप, दिल्ली से जुड़े तार, एसटीएफ ने करोड़ों का माल जब्त किया, कई राज्यों में होनी थी सप्लाई। देश भर में जमीनों का बनाया जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड, यूनिक रजिस्टर्ड नंबर से मिलेगी पूरी जानकारी। पीएम मोदी बोले, बजट में कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए उठाए गए बड़े कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र, बच्चों की दूसरी खुराक के लिए बुनियादी सुविधाएं करें दुरुस्त। व्हाट्सएप ने दिसंबर 2021 में बैन किए 20 लाख से अधिक अकाउंट, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पश्चिम बंगाल में 6 से 7 बीजेपी विधायक टीएमसी में होंगे शामिल, बोली ममता बनर्जी। क्षेत्रीय दलों को एकजुट होकर बीजेपी को हराने का किया आह्वान। अब पेटीएम से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक टैप से हो जाएगा काम। निर्मला सीतारमण की यूपी टाइप कमेंट से भड़की कांग्रेस, यूपी के लोगों का अपमान करने और मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, कहा बीजेपी ने हर वादे को तोड़ा, किसान छात्र सभी परेशान। कोरोना को हराएगा भारत का नया हथियार, शुरू हुई जाइकोव डी की आपूर्ति, दी जाएगी 3 खुराक। हृदय रोगियों में मौत का खतरा कम करता है जैतून का तेल, हर दिन 10 ग्राम सेवन का होता है सकारात्मक असर। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए 15 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त, दी गई अहम जिम्मेदारी। WHO ने दी चेतावनी, बहुत तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2, अब तक चपेट में 57 देश। बाल तस्करी के शिकार बच्चों की गवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, कहा हर मुकदमे में हो SOP का पालन। गांव में बढ़ी बेरोजगारी के बीच मनरेगा के बजट में 25% की कटौती, लॉकडाउन में काम आई थी स्कीम। नीरज चोपड़ा को मिलेगा सबसे बड़ा खेल सम्मान, ओलंपिक गोल्ड जीतने के लिए किया गया नॉमिनेट। इंडिगो का स्पेशल ऑफर, वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को किराए में मिलेगा 10% तक छूट। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया बड़ा फैसला, 350 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट वापस ली गई। बिहार के करोड़ों किसानों के लिए आई बड़ी खबर, अब घर बैठकर निपटा सकेंगे सरकारी काम। दोपहिया वाहनों की बिक्री पर लगा ग्रहण, जनवरी में घरेलू बिक्री में 21% की गिरावट। एनपीएस के सर्विस चार्ज में इजाफा, विड्रॉल के लिए अब ज्यादा देना होगा पैसा, नया नियम लागू। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा 6480 से लेकर 90,000 रुपए तक का इजाफा, यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के तौर पर होगी। लोकसभा में राहुल का सरकार पर निशाना, देश में असमानता और बेरोजगारी बढ़ी लेकिन सरकार इस पर चुप है। खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट, WHO प्रमुख की चेतावनी, आंखों के सामने होता है विकसित। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में मुंबई कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया समन, 2 मार्च को पेश होने का दिया आदेश। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान, चुनाव प्रचार के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए नवजोत सिंह सिद्धू। केरल में फिर डराने लगा कोरोना, लगातार दूसरे दिन 50,000 से ज्यादा नए केस, 29 मरीजों ने गंवाई जान, एक्टिव मामले 3.5 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए कल पीएम की तबातोड़ रैलियां, 5 जिलों की जनता से करेंगे वर्चुअल संवाद। बिना मास्क के अकेले कार में बैठे शख्स का कटा चालान, हाईकोर्ट ने कहा बेतुका आदेश अब भी क्यों है मौजूद। अगले साल से रिटर्न में देनी होगी क्रिप्टो से कमाई की जानकारी, ITR में होगा एक अलग कॉलम। राहुल गांधी का संसद में विवादित बयान, कहा न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस लोगों की आवाज दबाने का साधन। 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण के लिए फाइजर और बायोएनटेक ने मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। संसद में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी, धारा 370 हटने के बाद मारे गए 439 आतंकवादी, देश में अभी 42 आतंकी संगठन। इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा यह नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। टीम इंडिया पर कोरोना अटैक, 8 खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव, बदल सकता है सीरीज का शेड्यूल। दुश्मन खाएंगे खौफ, भारतीय सेना को जल्द ही मिलेगा कोकर्स एम मिसाइल।
बीडीएल ने 3,131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। सीएम पद पर तनातनी के बीच सुनील जाखड़ के बयान से पंजाब में फिर बढ़ेगी कांग्रेस की मुश्किलें, सबसे ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा। माफिया अब सिर्फ 3 जगह, पहली यूपी के बाहर, दूसरा जेल में और तीसरा सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में अमित शाह। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हर विवाह को हिंसक और प्रत्येक पुरुष को दुष्कर्मी बताना उचित नहीं। देश की पहली बुलेट ट्रेन में सूरत बनेगा पहला स्टेशन, 4 स्टेशनों का काम 2024 तक होगा तैयार। यूपी चुनाव से पहले ही गठबंधन में आई दरार, सपा और अपना दल में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। क्रिप्टो करेंसी कभी नहीं बनेगी लीगल टेंडर, सिर्फ आरबीआई की डिजिटल करेंसी को समर्थन, वित्त सचिव। जल्द ही पेपर बॉटल में मिलेगी कोका कोला, कंपनी कर रही है टेस्टिंग। LIC IPO को लेकर बड़ी अपडेट, 5% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार, खजाने में आएंगे 75,000 करोड़। मौसम अपडेट, दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बैक मारेगी ठंड, आज और कल हो सकती है बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की नकली वैक्सीन के निर्माण से हरकम, दिल्ली से जुड़े तार, STF ने करोड़ों का माल जब्त किया, कई राज्यों में होनी थी सप्लाई। जी हाँ, वाराणसी में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े पैमाने पर नकली वैक्सीन और नकली कोविड टेस्टिंग किट बरामद किया है। STF ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली वैक्सीन और टेस्टिंग किट की सप्लाई कई प्रदेशों में करते थे। बरामद नकली वैक्सीन और कोविड टेस्टिंग किट की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। STF के मुताबिक नकली कोविशील्ड और जाइकोव डी वैक्सीन के साथ ही नकली कोविड टेस्टिंग किट बड़े पैमाने पर बनाए जाने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से नकली टेस्टिंग किट, नकली वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वाब स्टिक बरामद किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में जमीनों का बनाया जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड, यूनिक रजिस्टर्ड नंबर से मिलेगी पूरी जानकारी। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत देश की जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए खास तरह का यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करेगी। जमीनों का सारा डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार IP पर आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्यक्रम के तहत साल 2023 तक देश की सभी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। प्रत्येक जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के बाद 14 अंकों का एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर यानी कि UL पिन नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर को जमीन का आधार नंबर भी कहा जा रहा है। जमीन के इस यूनिक रजिस्टर्ड नंबर के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर ही आपकी जमीन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट चुटकियों में मिल जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र, बच्चों की दूसरी खुराक के लिए बुनियादी सुविधाएं करें दुरुस्त। जी हां, देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इस बीच वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार देश भर में टीकाकरण बढ़ाने और लोगों को टीके लगाने की गति को और तेज करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखा है जिसमें कहा गया है कि बच्चों की दूसरी खुराक का वक्त आ गया है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते सभी बच्चों को दूसरी खुराक दी जाए और इसके लिए जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं उसे तेजी से दुरुस्त किया जाए। वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश किया गया है कि 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण की दूसरी खुराक समय पर सुनिश्चित करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पेटीएम से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक टैप से हो जाएगा काम। जी हां, देश की प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम अपने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक शानदार फीचर लेकर आई है। पेटीएम ने इस नए फीचर को टैप टू पे नाम दिया है। इस नए फीचर के जरिए पेटीएम यूजर्स अपने मोबाइल फोन से कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर्स को POS मशीन पर सिर्फ अपना फोन टैप करना होगा, इतना करते ही पेमेंट पूरी हो जाएगी। पेटीएम का टैप टू पे फीचर सैमसंग पे की तरह काम करेगा, जिसमें यूजर्स को पेटीएम ऐप में अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड लिंक करना होगा। पेटीएम में कार्ड लिंक करने के बाद जब आप POS मशीन पर अपना मोबाइल फोन टैप करेंगे तो उस लिंक कार्ड से रकम कट जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट, WHO प्रमुख की चेतावनी, आंखों के सामने होता है विकसित। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी नई रिपोर्टों में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हैरान कर देने वाला दावा किया है। WHO ने एक ब्रीफिंग में बताया कि हम चिंतित है कि कुछ देशों में एक वायरस तेजी से फैला है। टीकाकरण के बावजूद ओमिक्रॉन तेजी से फैला है, जो बहुत ही परेशानी का विषय है। यह वायरस खतरनाक है और हमारी
आंखों के सामने विकसित होता रहता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अधिकांश क्षेत्रों में मौतों की संख्या में बहुत ही तेजी देखी गई है, जो परेशानी की बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। जी हाँ, मीडिया में आ रही खबर के मुताबिक भारत सरकार को बहुत ही बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। इस खबर से दुनिया हैरान हो गई है तथा भारत के दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इस लिथियम को बेचकर भारत मालामाल हो सकता है। खबर के मुताबिक भारत सरकार को लिथियम का भंडार कर्नाटक के मांड्या जिले में मिला है। भूगर्भीय रिसर्च और खोजबीन के बाद यह पता चला है कि मांड्या जिले के अल्लापट्टना क्षेत्र में 16,000 टन लिथियम अयस्क मौजूद है। भारत में लिथियम का भंडार मिलने की खबर से दुनिया के कई देशों की जलन बढ़ गई है। आपको बता दें कि लिथियम से लैपटॉप, मोबाइल, कार आदि की बैटरी बनाई जाती है और भारत अपने लिथियम की 100% जरूरत चीन और अन्य देशों की सहायता से पूरा करता है। ऐसे में भारत को लिथियम का भंडार मिलना काफी लाभकारी साबित होगा, साथ ही चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन रेलवे का अलर्ट, अगर तोड़ा यह नियम तो होगी 6 महीने की जेल और जुर्माना भी देना होगा। जी हां, भारतीय रेलवे ने लोगों से कहा है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल निर्धारित स्थानों से ही रेल पटरियां पार करें। रेलवे द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े जाने पर रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत 6 माह की जेल अथवा 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। रेलवे ने कहा कि रेल पटरियों को पार करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास, लेवल क्रॉसिंग या सबवे का प्रयोग करना ही उचित है। इसके अलावा रेल पटरियों को कभी भी आम रास्ता नहीं समझे, वरना पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही पेपर बोतल में मिलेगी कोका कोला, कंपनी कर रही है टेस्टिंग। जी हाँ, दरअसल कोका कोला अपने ड्रिंक्स के लिए पेपर बोतल की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी का मानना है कि वह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक की बोतल्स का इस्तेमाल को बंद करने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने अभी तक 2000 पेपर बोतल बनाई है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही इसका ट्रायल होगा। ये बोतलें लकड़ी और जैव आधारित सामग्री से बनी है, जो गैस के साथ साथ तरल पदार्थ और ऑक्सीजन को भी रोकने में सक्षम होती है। कंपनी 2000 पेपर की बोतलों को ऑनलाइन किराना स्टोर के माध्यम से बेचेगी, जिससे पैकेजिंग के साथ साथ ग्राहकों की प्रतिक्रिया को भी समझा जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।